परमेश्वर आपकी कलीसिया में उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यशाया 1:11-17। शालोम प्रियजनों, धार्मिक जीवन में एक खतरनाक धोखा है ये विश्वास कि उपस्थिति ही आज्ञाकारिता है। हम सोचते हैं अगर मैं हर रविवार कलीसिया जाऊं, अगर मैं भजन गाऊं, अगर मैं दशमांश दूं तो निश्चित ही परमेश्वर प्रसन्न होगा। परंतु यशाया की पुस्तक में परमेश्वर के ये भयावह वचन सुनिए। तुम्हारे बहुत से बलिदानों से मुझे क्या काम, मैं होम बलियों से ऊब गया हूं। व्यर्थ के भेंट चढ़ाना बंद करो। मैं अधर्म और सभा दोनों को एक साथ सह नहीं सकता। जरा कल्पना कीजिए, वे सप्त मान रहे थे, वे बलिदान चढ़ा रहे थे, वे पवित्र सभाओं में इकट्ठे हो रहे थे और परमेश्वर कहता है बस एक गतिविधि बिना मेल के। इज़राइल धार्मिक था परंतु भ्रष्ट भी था, रीतियों में विश्वास योग्य पर जीवन में अन्यायी। इब्रानी सोच में आराधना कभी भी न्याय से अलग नहीं होती। न्याय के लिए जो शब्द है मिशपात, वो कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, वो समाज में जिया हुआ धर्मी जीवन है। परमेश्वर बलिदानों को इसलिए नहीं ठुकरा रहा था क्योंकि बलिदान गलत थे, उन्हें तो उसी ने व्यवस्था में स्थापित किया था। वो पाखंड को ठुकरा रहा था। वे प्रार्थना में हाथ उठाते थे पर उनके हाथ लहू से भरे हुए थे। प्रियजनों, स्वर्ग हमारे कैलेंडर से प्रभावित नहीं होता, स्वर्ग हमारे चरित्र से प्रभावित होता है। 2. समस्या, बटी हुई आराधना। यशाया एक आत्मिक विभाजन को प्रकट करता है। पवित्र सभाएं प्लस स्वीकार किया हुआ पाप प्रार्थना सभाएं प्लस कमजोरों पर अत्याचार त्योहार प्लस अन्याय। परमेश्वर कहता है अपने आप को धो, अपने आप को शुद्ध करो, भलाई करना सीखो, न्याय ढूंढो, अत्याचारी को डांटो, अनाथ का न्याय करो, विधवा की ओर से वकालत करो। सच्ची आराधना उपस्थिति नहीं है, ये मेल है। यही भविष्यद्वक्ताओं का हृदय है। बाद में जब मसीह पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी यही बात कही। धार्मिक अगुवे विधियों में बहुत सावधान थे पर दया और न्याय को छोड़ देते थे। ये पैटर्न बदला नहीं। 3. सुसमाचार प्रदर्शन नहीं है। आज की भाषा में कहें तो परमेश्वर प्रभावित नहीं होता आपके चर्च चेक इन से, आपकी आराधना सेल्फी से, आपके कॉन्फ्रेंस बैंड से। वो पूछता है क्या आप बदल गए हैं? इब्रानी दृष्टिकोण में आराधना और जीवन अलग नहीं है। आपका व्यापारिक आचरण आराधना है। आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो आराधना है। आप गरीबों से कैसे बात करते हैं वो आराधना है। कलीसिया जाना अच्छा है, इकट्ठा होना बाइबल के अनुसार है, परंतु पश्चाताप के बिना इकट्ठा होना शोर बन जाता है। यशाया की चेतावनी मंदिर के खिलाफ नहीं है, ये दिखावे के खिलाफ है। 4. डांट के अंदर निमंत्रण। इस संदेश में दया भी है। डांटने के बाद परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में विचार करें। यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। न्याय अंतिम शब्द नहीं है, निमंत्रण अंतिम शब्द है। परमेश्वर इज़राइल को समाप्त नहीं करना चाहता था, वो उन्हें वाचा में वापस बुला रहा था। यही सुसमाचार का हृदय है। धार्मिक नियमितता नहीं पर संबंध की निष्ठा।
बाहरी रीति नहीं पर अंदर का नया जीवन, अंतिम संदेश। प्रियजनों, यह संभव है कि कोई 20 साल तक कलीसिया में बैठे और फिर भी परमेश्वर के हृदय को दुखी करे। यह संभव है कि कोई हर भजन जानता हो और फिर भी पश्चाताप से दूर रहे। प्रश्न ये नहीं है क्या आप गए, प्रश्न ये है क्या आपने आज्ञा मानी। परमेश्वर भीड़ से प्रभावित नहीं होता, वो शुद्ध हाथ और पवित्र हृदय ढूंढता है। हमारी सभाएं सच्चाई से भरी हों, हमारी प्रार्थनाएं न्याय से समर्थित हों, हमारी आराधना सोमवार सुबह भी जारी रहे, क्योंकि इज़राइल का पवित्र परमेश्वर उपस्थिति से नहीं बदले हुए जीवन से विश्वास योग्यता को मापता है। आमीन। चमत्कार परमेश्वर की स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। मत्ती 7:22-23 यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कहूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये बाइबल के सबसे डरावने अंशों में से एक है। ध्यान दीजिए, वे नास्तिक नहीं थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे चमत्कार करने वाले थे। इब्रानी समझ के अनुसार चमत्कार संकेत होते हैं, संबंध का प्रमाण नहीं। व्यवस्था विवरण 13 में मूसा चेतावनी देता है, यदि कोई भविष्यद्वक्ता चिन्ह दिखाए और वो पूरा भी हो जाए, परंतु वो आपको आज्ञाकारिता से दूर ले जाए, तो उसका अनुसरण मत करना। परीक्षा शक्ति की नहीं थी, परीक्षा वाचा के प्रति विश्वास योग्यता की थी। यीशु ये नहीं कहते तुम में सामर्थ्य की कमी थी, वे कहते हैं मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जानना संबंध का शब्द है, जैसे आदम ने हव्वा को जाना, ये वाचा की घनिष्ठता को दर्शाता है। फिर वो मूल समस्या को प्रकट करता है, तुम जो अधर्म करते हो। अधर्म का अर्थ है व्यवस्था के बिना जीना। इब्रानी सोच में इसका मतलब है परमेश्वर की शिक्षा से बाहर जीवन जीना। अब ध्यान दीजिए, आप वरदानों में चल सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, आप सेवा बना सकते हैं और फिर भी आज्ञाकारिता में न चलें। इब्रानी दृष्टिकोण में परमेश्वर की उपस्थिति शक्ति से नहीं, आज्ञाकारिता से प्रमाणित होती है। चमत्कार ये दिखाते हैं कि परमेश्वर दयालु है, आज्ञाकारिता ये दिखाती है कि आप उसके हैं। आज के समय में ये बहुत आवश्यक है, जहां हमने चरित्र से अधिक करिश्मा को महत्व दिया है। परंतु राज्य का मापदंड वरदान नहीं है, ये वाचा के साथ मेल है। प्रश्न ये नहीं है क्या चमत्कार आपके पीछे चलते हैं, प्रश्न ये है क्या आप राजा के पीछे चलते हैं।